दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को लेकर कुछ वैसा ही फैसला सुनाया जैसा मोदी सरकार चाहती थी। देश की अलग अलग अदालतों में नोटबंदी के 58 याचिकाओं को इकट्ठा कर सर्वोच्च अदालत ने नए साल में जो पहला बड़ा फैसला सुनाया वह मोदी सरकार को सुकून देने वाला रहा। पता नहीं यह संयोग था या प्रयोग कि वैद्य ने वही दवा लिख दी जो रोगी चाहता था। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम याचिकाओं को खारिज कर नोटबंदी के सरकार के फैसले को एक के मुकाबले 4 मतों से सही ठहराया। 5 में से जो एक महिला जज इस फैसले से सहमत नहीं थी, उनका कहना था कि नोटबंदी कानून सम्मत नहीं है। असहमत महिला जज ने यह भी कहा कि नोटबंदी का मकसद पूरा भी कहां हुआ। अगर काले धन को खत्म करने के लिए नोटबंदी की गई थी तो आपने 500 और 1000 के नोट बंद करके 2000 का नोट जारी कर दिया। काला धन कहां सामने आया? बाकी 4 जजों का तर्क था कि रिजर्व बैंक की गवर्निंग बॉडी अगर सिफारिश करे तो सरकार नोटबंदी कर सकती है। यह प्रक्रिया सरकार ने पूरी तरह से अपनाई है, इसलिए नोटबंदी गैर कानूनी नहीं है। लेकिन इन 4 जजों ने भी यह जरूर कहा कि उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं, इस पर हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि यह याचिकाओं का विषय नहीं है। कहने का मतलब यह है कि सवाल तो अब भी बना हुआ है कि जब काला धन खत्म या कम करना ही मकसद था तो 500 या 1000 के नोट बंद करके 2000 का नोट क्यों जारी किया गया? काला धन खत्म करने के लिए तो बड़े नोट बंद करने होते हैं ताकि ज्यादा मात्रा में उसका संग्रह ना किया जा सके। यहां तो उल्टे छोटे नोट बंद करके बड़ा नोट जारी किया गया। फिर उससे भी बड़ा सवाल कि जो नोट जारी किया भी गया वो अब है कहां? कुछ दिन तक तो बाजार में 2000 का नोट नजर आया, फिर अचानक गायब हो गया। सरकार का तर्क है कि उसकी छपाई कम कर दी गई है, लेकिन जो नोट बाजार में आया था वह कहां है? उस पर कौन कुंडली मारकर बैठा हुआ है? इसका जवाब ना तो आरबीआई दे रही है और ना ही वित्त मंत्रालय या पीएमओ। नोटबंदी को लेकर सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है और वह भी हम भारत के लोगों से जुड़ा है, जिसकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि नोटबंदी कानूनी तौर पर सही थी, तो देश को बिना किसी तर्क वितर्क के मान लेना चाहिए कि वह सही ही थी। लेकिन उन नोटों का क्या जो गायब है? अंधभक्तों की माने तो इन नोटों में लगा चिप भी यह बता पाने में विफल हो रहा है कि गायब नोटों का असली लोकेशन क्या है। कुछ दिन पहले की ही बात है जब आरबीआई की 2016-17 से लेकर 2021-22 तक की एनुअल रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर 2016 से लेकर अब तक 500 और 2000 के कुल 6849 करोड़ करेंसी नोट प्रिंट किए गए थे। उनमें से 1680 करोड़ से ज्यादा के करेंसी नोट सर्कुलेशन से गायब हैं। इन गायब नोटों की वैल्यू 9,31,000 करोड़ रुपए है। और ध्यान रहे कि इन गायब नोटों में वो नोट शामिल नहीं है जिन्हें खराब हो जाने के बाद आरबीआई नष्ट कर देती है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 के 54 करोड़ नोट, जिसकी वैल्यू 1,08,000 करोड़ बैठती है, सर्कुलेशन से गायब है। अगर हम करेंसी के प्रिंट होने की बात करें तो 370 करोड़ 2000 के नोट 6 साल में प्रिंट हुए। 102 करोड़ नोट 6 साल में नष्ट किए गए। 268 करोड़ 2000 के नोट अभी भी सर्कुलेशन में होने चाहिए, लेकिन 214.2 करोड़ नोट ही 2021-22 में सर्कुलेशन में हैं। 54 करोड़ 2000 के नोट सर्कुलेशन से गायब हैं, जिसकी वैल्यू पहले हम बता चुके हैं 1,08,000 करोड़ है। उसी तरह से 500 के 1626 करोड़ नोट, जिसकी वैल्यू 8,13,000 करोड़ रुपये बैठती है, वो भी सर्कुलेशन से गायब है। 6479 करोड़ 500 के नए नोट 6 साल में प्रिंट हुए। 298 करोड़ नोट 6 साल में नष्ट किए गए। 6181 करोड़ 500 के नोट सर्कुलेशन में होने चाहिए। 4555 करोड़ 500 के नोट 2021-22 में सर्कुलेशन में थे। मतलब 1626 करोड़ 500 के नोट सर्कुलेशन से गायब हैं, जिसकी वैल्यू 8,13,000 करोड़ रुपए बैठती है। 200 और 500 के नोट की वैल्यू को अगर हम जोड़ दें तो कुल 9,21,000 करोड़ रुपए होती है, जो सिस्टम से गायब है।
लेकिन आरबीआई आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार नहीं कर रही है कि सर्कुलेशन से नोटों के गायब होने की असली वजह क्या है। 2016 की नोटबंदी के वक्त मोदी सरकार को उम्मीद थी कि भ्रष्टाचारियों के घरों के गद्दों तकियों में भरकर रखा गया कम से कम 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का काला धन बाहर आ ही जाएगा। पूरी कवायद के बाद काला धन मुश्किल से 1.3 लाख करोड़ रुपए ही बाहर आया, मगर नोटबंदी के समय जारी नए 500 और 2000 के नोटों में 9,21,000 करोड़ रुपए गायब जरूर हो गए हैं, जो इस बात की तस्दीक करता है कि नोटबंदी से बड़ा आर्थिक घोटाला इतिहास में कभी हुआ ही नहीं है। याद करें तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नोटबंदी के 1 साल बाद 7 नवंबर 2017 को भारतीय संसद में कहा भी था कि यह एक ऑर्गेनाइज्ड लूट है, लीगलाइज्ड प्लंडर यानी कानूनी डाका है। बीते 6 सालों में उनकी यह बात बिल्कुल सच साबित हो रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।